यहाँ दफा की सूरत हाल देख रहे हो बोरू? बेलियन, बोरू कहाँ है? वो भी जल्द आ जाएगा। सब इकट्ठे हो जा, लेकिन मेरा कला हासिल नहीं कर सकते। तुम यहीं रुककर आने वालों को रास्ता दिखाना। बहादुरों, मेरे पीछे आओ। शाबाश। किस लिए? क्या वजह है? आखिर क्यों बेलियन? आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी है जो तुम्हें ऐसा करना पड़ रहा है? लगता है तुम अपने होश खो बैठी हो। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? अच्छी तरह जानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि मेरी ये पेशकश तुम्हारे लिए आखिरी रास्ता है। ये बात भूल जाओ तो अच्छा है। मैं इस शादी की पेशकश को कभी भी कबूल नहीं करूंगा। अगर तुम मान गए तो तुम्हारे पीछे एक अजीम लश्कर होगा, और तुम यरूशलेम सब कुछ हार जाने वाले शख्स की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे नाइट के तौर पर जिसे बाज़ंतीनी सल्तनत की हिमायत हासिल होगी। इसी के साथ हमारी शादी से लौटगाही के खदशात भी खत्म हो जाएंगे, जो कि अभी भी तुम्हारा एक हरीफ है। वो तुम्हें बर्बाद करने की अपनी अंत तक कोशिशें भी खत्म कर देगा, और फिर रह जाती है शहजादी सिबिल्ला। मगर तुम्हें कबूल करना होगा कि वो लॉर्ड गाई की बीवी है। मुझे लगता है कि इस बारे में मुझे कोई वजाहत नहीं देनी चाहिए आपको, शहजादी। याद रखो कि मैंने गाय से शादी मजबूरन की, लेकिन तुम्हें यह करने की जरूरत नहीं थी बेलियन। मैं ये बात अच्छी तरह जानती थी। मैं कि गाय से शादी करने के बाद मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगी। लेकिन ये मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये बहुत दर्दनाक है मेरे लिए। शहंशाह हमारे फैसले पे मुत्तफिक है। कहा कि हमारी शादी से बहुत खुश है, और फिर यकीनन वो चाहते हैं तुम यरूशलेम में रहकर उनकी मदद करो। मैं तुम्हारे लिए वाकई बहुत खुश हूं। मुबारक हो तुम्हें। ठीक है, शादी की तकरीब सादगी से होनी चाहिए। जैसा तुम चाहो बेलियन। इसके बाद करक में हमारे लिए बहुत सा काम बाकी है। अभी तो आप लौट कर आए थे सलाहुद्दीन, और फिर जुदाई का वक्त आ गया। हमारा एक दूसरे से जुदा होना मेरे लिए भी दुश्वार है, लेकिन मुहिम का रास्ता वाज़ेह है। और अगर मैं वापस ना लौटा क्या मतलब दोबारा वापस न लौटा? शम्सा, मुजाहिद अपनी वसीयत अपने दिल के करीब रखते हैं। हमें हर चीज के लिए तैयार रहना होगा। अपने अल्फाजों से तकलीफ देना चाहते हैं। मैं अभी तक उस बूढ़ी औरत की बातें नहीं भूल सकी हूँ सलाहुद्दीन। उनका कहना भी मकसद नहीं था। मुसलमान का सहारा दुआ होती है, मत भूलो। सलाहुद्दीन, आपको अल्लाह का वास्ता है, उस बदकार औरत के बिछाए हुए जालों से आप मोहतात रहिएगा। तुम अपने दिल को ऐसे ख्यालात से तारीक ना करो। अगर मुहिम तवील हो जाए और मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बच्चे की विलादत हो, तो हमारे बेटे का नाम अली रखना। नाम अली और लक़ब अफजल हो। क्या आपको यकीन है कि बेटा ही होगा? ये तो अल्लाह जानता है, लेकिन वो बूढ़ी औरत यूं लगता है किसी और ही दुनिया से आई थी। अफजल उन्होंने ही तजवीज किया। तो फिर हमारी दुआएं भी जरूर कबूल होंगी।
इंशाल्लाह आप ही हमारे बच्चे के कान में अजान देंगे और आप सलामती से वापस लौटेंगे। सुल्तान सलाउद्दीन की तमाम अफवाज खैमाजन हो चुकी है। वो जब करक की मजबूत फसीलों को देखेगा तो सुरंग खोदने की कोशिश करेगा। कायम करने तो उसे यश करगा, जल्द जान जाएगा कि करक उसकी कब्र है। मेरे सुर्ख सितारे, मेरी हसीन बीवी, तुम इस कली की कौंतस होने पर फख्र तो करती हो, लेकिन इसकी जमीन से बिल्कुल ना वाकिफ हो, क्योंकि करक की जमीन इतनी पथरीली है कि यहाँ पे सुरंग खोदना नामुमकिन है। शैटलियन, दरअसल तुम कौंत बनने के खेल में इतने मशगूल हो कि कले के इर्द गिर्द मौजूद जमीन की साख जानने की जहमत तक नहीं की। कले का जुनूबी हिस्सा नरम और रेतीली जमीन पर वाक़ है। सिर्फ वही एक सिमत है जहाँ से सुरंग बनाई जा सकती है, इसलिए उस हिस्से की हिफाजत सख्त से सख्त होनी चाहिए। जैसा आपका हुक्म मेरी कौंतिस। तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? जाओ सिपाहियों को देखो। मेरी कौंतिस, कले पर आपकी गिरफ्त वाकई नाकाबिले तहसीन है, लेकिन एक बात और भी है। तुम्हारी बात का मतलब सलाहुद्दीन है। तुम्हारे ये जज्बात कौंतिस, तुम्हारे जज्बात सलाहुद्दीन के लिए तुम्हारा इस कदर गुस्सा दर हकीकत। बस बहुत हो गया। यहाँ मुझे नसीहत देने के बजाय कले के दिफा पर अपनी तवज्जो दो। हम मशरिकी फसील से हमला शुरू करेंगे क्योंकि वो बाकी फसीलों से पुरानी है। मंजीनियों की क्या हालत है काराकुश? दोनों हमले के लिए तैयार हैं मेरे सुल्तान। मैंने उनके नाम भी रख दिए हैं। एक का नाम है नया निगरान और दूसरे का नाम फातेह। क्या सुरंग खोदना नामुमकिन होगा? जमीन मुकम्मल तौर पर पथरीली है, सिर्फ जुनूबी रुख इसके लिए मौजू होगा, लेकिन वो वहाँ यकीनन खास इंतजामात जरूर करेंगे। अगर वो यहाँ किसी बैरूनी दस्ते को हिफाजत पर मामूर करते हैं तो गालिब आने का रास्ता ढूंढना होगा। तुम्हारी जिम्मेदारी पेशकदमी करने वाले दस्ते के साथ मिलकर रुकावट उबूर करोगे और सुरंग की खुदाई के लिए मौजूद जगह तैयार करोगे। आसिस के साथ मिलकर तैयारियां मुकम्मल करो, फिर बोरू की खबर का इंतजार करना। यूं लगता है कि मुहासरा तवील होगा, मगर वक्त हमारे हक में होना बेहद जरूरी है। अब से आप दोनों खुदावंद के हुजूर मियां बीवी हैं। दोनों साथ कितने अच्छे लग रहे हैं ना शहजादी। मुबारक हो तुम्हें। उम्मीद है ये शादी यरूशलेम की रियासत पे छाए हुए सिया बादलों को दूर कर देगी। यकीनन ऐसा ही होगा मेरे शहंशाह। बाज़ंतीनी फौज के दस्ते पहले ही रवाना हो चुके हैं। बाज़ंतीनी फौज करक पहुंच चुकी है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं उस लश्कर की क़यादत करना चाहूंगा। लॉर्ड गाई, तुम भी अपने जंगजू दस्ते के साथ फौरन करक के लिए रवाना हो जाओ। जो आपका हुक्म मेरे शहंशाह। इबेलियन जैसा साहनिया दोबारा ना हो, इसलिए तुम सबको अपनी पूरी ताकत सर्व करनी होगी। मेरे शहंशाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं भी करक जाना चाहती हूँ। मिला के सलाहुद्दीन के लिए जज्बात सबके सामने है। बहैसियत एक औरत मेरा उसके साथ रहना हम सबके लिए बेहतर होगा। ठीक कहती हो, ना मिला और ना ही कोई और। मैं किसी बेवकूफ की गलती मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा।
अल्लाह, हम तो अपने सफर पर रवाना हो चुके हैं, मगर क्या आपस में हमेशा उलझते रहने वाले मुसलमान अमीर हमारे इत्तेहाद की दावत पे लब्बैक कहेंगे? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। खैर करोगे तो खैर मिलेगी काराते के। वाज़ेह है कि हमारा काम आसान ना होगा, लेकिन हम पे ये जिम्मेदारी है कि हम उन्हें अपने मकसद में कायल करने का कोई रास्ता निकालें। जान आप पर कुर्बान, मरहूम मलिक मौदूद के बेटे कायमास को ही अपना तर्जुमान बनाकर आगे लाएंगे, और वो इतना मक्कार है कि हर सच को उलट कर पेश करने का हुनर रखता है। क्या कहा कायमास? ये कायमास कहाँ से आ गया? और सिर्फ यही नहीं, जब हम हलफ पहुंचेंगे तो मरहूम अमीर यारूकी का भाई भी हमें रोकेगा। अगर हम उन्हें कहेंगे जंगी रियासत के बजाय आप सब अयूबी रियासत के मातहत हो जाएं, तब उनका जवाब क्या होगा? वो क्या करेंगे? हम कुछ नहीं कह सकते। अल्लाह, देखो जरा, इन लोगों के तो नाम ही ऐसे है कि फसाद भड़काने के लिए काफी है। यानी जब वो नई रियासत का नाम सुनेंगे तो हमारे साथ शामिल होने के बजाय फौज जमा करके सलाहुद्दीन के खिलाफ खड़े हो जाए। नई रियासत से तुम्हारी क्या मुराद है कारातेकिन? हमारे नजदीक रियासत ऐसी शय नहीं जिसे तोड़ के फिर से बनाया जाए। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे एक बर्तन का पानी दूसरे में उड़ेल दिया जाए, लेकिन कानून भी वही रहता है और हक भी वही रहता है। और जब हम वो हक बयान करेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हमारी ज़बानें काट कर हमारे ही हाथों में दे देंगे। जैसा कि हमने सोचा था मेरे सुल्तान, जिस जगह सुरंग खोदनी है वहाँ करक का हिफाजती दस्ता मौजूद है। हमें हर कीमत पर उनसे निजात हासिल करनी होगी। वो हमले से पहले सब भाग जाएंगे। तो फिर आज ही अल्लाह के नाम से आगाज करते हैं। काराकुश, मंजनीकों को गोलाबारी करने का हुक्म दिया जाए। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। जब तुम बगैर रुके फसीलों पर जरब लगाते रहोगे तो बोरू और गोगबरू अफरा तफरी का फायदा उठाते हुए उस दस्ते पर हमला करेंगे। ये मुश्किल जरूर है, लेकिन अल्लाह की मदद से हम कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो। आमीन आमीन आमीन। मार्कोस, तैयारियां मुकम्मल करो, हम रवाना हो रहे हैं। जो आपका हुक्म मेरे कौंत। तुम्हारी मारिया से शादी एक दुरुस्त फैसला है बेलियन। मुझे लगता है हमें करक के लाए अमल पर बात करनी चाहिए। अगर तुमने बेलियन वाली गलती दोबारा ना की तो करक की फतह हम मिलकर हासिल करेंगे। एबेलियन में जो मैंने खोया है अब वो मैं करक और यरूशलेम में वापस हासिल करूंगा। सलाहुद्दीन, बोरू मेरे खिलाफ खेल खेलने पर बहुत पछताएंगे। तो फिर अपने माजी को भुलाकर हम अपने इंतकाम के जज्बे से आगे बढ़ते हैं। क्या ख्याल है काराकुश? क्या ये मुफत्तिश करक की दीवारों को सजा देने में कामयाब हो जाएगा? मेरे सुल्तान, काफिरों ने फसीलों को काफी मजबूत कर दिया है। सूरत हाल इस बार पहले जैसी नहीं है। ये उनकी सबसे मजबूत कलाबंदियां हैं, इसलिए हम भी अपनी पूरी ताकत सर्फ करेंगे। मेरी कौंतेस, उन्होंने मंजनीकों से गोलाबारी शुरू कर दी है, लेकिन बैरूनी दीवारों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। बहुत खूब। मेरे सुर्ख सितारे, क्या तुमने वो आवाजें सुनी? जनाब, जाओ जाकर देखो कहीं कहीं गुलदान तो नहीं टूट गया। मुमकिन है मेरे कौन। सलाहुद्दीन, तुम्हें जल्द अंदाजा हो जाएगा कि तुम्हारी तमाम कोशिशें बेकार थी।
मुहाफिजों से निजात हासिल कर ली है। चलो फौरन खाई शुरू करते हैं अब। तुम लोग फौरन इनसे अपने कपड़े तब्दील कर लो और वक्तन फवक्तन कले खबर भेजते रहो कि सब कुछ ठीक है, ताकि उन्हें शक ना हो। ये क्या हो रहा है काराकुश? इतनी ज़रबों के बावजूद कले की फसीलें हिली तक नहीं। मेरे सुल्तान, ये हिस्सों की मजबूती पर जो तफसीलात मंगवाई थी वो आ गई हैं। उन्होंने बैरूनी दीवारों को लोहे के सहारों और पत्थरों की तहों से मजबूत किया है। इस तरह दीवारों पर पड़ने वाला दबाव कम से कम 10 गुना कम हो जाता है। तो फिर एक बार के नुकसान के लिए हमें 10 बार वार करना होगा। क्या ये दुरुस्त है? दुआ करो कि बोरू और गोगबुरू कामयाब हो जाएं, ताकि सुरंग खोद सकें, वरना मुहिम मुश्किल हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, जैसा कि पिछली एपिसोड में आप लोगों को 15 से 16 मिनट का वीडियो एपिसोड प्रोवाइड किया गया था, लेकिन उस पर आपका बुरा रद्दअमल देखते हुए एक और एपिसोड आपकी खिदमत में हाजिर किया गया। अब ऐसे ही दो एपिसोड 15 से 16 मिनट की ओरिजिनल डबिंग वाले आपको डेली हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिला करेंगे। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही के बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दें और हमारे चैनल के साथ अपडेटेड रहें। नाज़रीन कराम, नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे सुल्तान कैरक किले पर हमला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार थे। इतने में ही एक ख़त वहाँ पर पहुँचता है। काराकोश ख़त पढ़कर कहता है, मेरे आका, आपने किरक की तलवारों की मजबूती के बारे में मुकम्मल रिपोर्ट मांगी थी ना? ये रिपोर्ट है। जिसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन ख़त को पढ़ने लगते हैं। ख़त के अंदर लिखा था, इन्होंने बैरूनी दीवारों को लोहे के सहारों और पत्थरों की इजाफी तहों से मजबूत किया है। ऐसी हालत में दीवार पर पड़ने वाला दबाव कम से कम 10 गुना कम हो जाता है, यानी कि हमें एक ज़रब के असर के लिए 10 बार ज़रब लगानी पड़ेगी। सुल्तान ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा मायूस हो जाते हैं और कहते हैं, अल्लाह करे बोरू और गोगबुरू सुरंग खोदने में कामयाब हो जाएं, वरना हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इधर दूसरी जानिब कारातैगन अपने आदमियों के साथ मिलकर खाना खा रहा था। कारातैगन कहता है, जल्दी जल्दी से खाओ। सिपाही कहता है, आराम से खाओ कारातैगन, कहीं तुम्हारा पेट खराब ना हो जाए। कारातैगन कहता है, मुझे कुछ नहीं होगा काजी, फ़िक्र ना करो, मेरा मैदा काफ़ी मजबूत है, मैं तो सिर्फ जल्दी खा रहा हूँ, मैं तो मगरमच्छ भी खा सकता हूँ। ये सुनकर सिपाही हंसने लगते हैं। कारातैगन कहता है, और मैंने भेड़िए का गोश्त भी खाया है और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। फिर रास्ता भी लंबा है और मैं भूखा जा नहीं सकता और भूखा होकर दुश्मन का सामना भी नहीं कर सकता। सिपाही पूछता है, लेकिन ऐसा क्यों है कारातैगन? कारातैगन कहता है, ताकि मैं उनकी नज़रों में मजबूत और बावकार दिखाई दूँ। चलो खाते हैं ताकि ताकतवर बने। अगर हम ताकतवर ना लगे तो क्या होगा? फिर वो अयूबी रियासत पर इत्मीनान नहीं करेंगे। हमें जल्दी से खाना होगा। आदमी देखकर कहता है, कसम से बेटी ज़ैनब, मुझे तुम्हारी हिम्मत पर बहुत फ़ख्र है। ज़ैनब कहती है, शुक्रिया आपका मेज़बान साहिब। मेज़बान कहता है, आपका भी शुक्रिया। देखो बेटी, मैं भी तुम्हारे बाप की तरह का हूँ, ये मामला ऐसे ही चल सकता है। चलो किसी नेक आदमी से तुम्हारी शादी करवा देते हैं। ज़ैनब कहती है, मैं ये बाप बंद कर दिया है, तुम भी इसे दोबारा मत खोलो। आदमी कहता है, चलें ठीक है। जिसके बाद वो वहाँ से उसको उठाने लगता है। इतने में ही ज़ैनब की वहाँ पर नज़र काजी की तरफ पड़ती है। शायद वो काजी को पहले से जानती थी। वो उसे देखकर काफ़ी परेशान हो जाती है। आदमी कहता है, ये लो इस मछली की कीमत है। आदमी कहता है, ये लो इसकी कीमत जो तुम यहाँ पर लाई हो। मगर ज़ैनब वहाँ पर काजी की तरफ ध्यान देकर काफ़ी हैरान खड़ी थी। आदमी पूछता है, ज़ैनब बेटी, क्या तुम ठीक तो हो? क्या कुछ हुआ है? ज़ैनब काफ़ी परेशानी की हालत में वो ले लेती है और कहती है, मैं ठीक हूँ। आदमी ये देखकर कहता है, ये सबसे बाई जानिब वाला काजी फाजिल है, वो सुल्तान सलाहुद्दीन का वज़ीर है और बाकी सब इनके कमांडर हैं और साथी हैं। ज़ैनब कहती है, ये लोग कहाँ पर जा रहे हैं? आदमी कहता है, हलब जा रहे हैं, फिर वहाँ से मौसल। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो बेटी ज़ैनब? ज़ैनब कहती है, कुछ नहीं, बस तजस्सुस था कि अजनबी लोग हैं, चलें अल्लाह हाफिज़। जिसके बाद ज़ैनब वहाँ से चली जाती है। इस चीज़ से ज़ाहिर होता है कि ज़रूर ज़ैनब का काजी फाजिल के साथ कोई ना कोई तो रिश्ता है, क्योंकि वो उससे काफ़ी हैरानगी से देख रही थी। जिसके बाद ज़ैनब वहाँ से चली जाती है। इधर दूसरी जानिब आदमी 29 के पास खड़ा कह रहा था, सलाहुद्दीन की मजनीकों की गोलाबारी हमारी किलेबंदी का एक भी बुर्ज नहीं गिरा सकती। लॉर्ड गाय कहता है, क्या फ़ौज अचानक हमले के लिए तैयार है?
शाटिलून कहता है फिक्र न करें लॉर्ड गाय, सब कुछ मेरी और हसीन मैला की निगरानी में हो रहा है। किले में सलाहुद्दीन के खून का कोई गद्दार मौजूद नहीं है। कौंतस कहती है ये सुनकर मुझे खुशी हुई। मारिया कहती है बाज़ंतीन से आने वाली कमक की अफवाज किरक पहुँच चुकी है। वेलिन कहता है आला हुकाम के हुक्म से मैं इन दोस्तों की क़यादत खुद करूँगा। शाटिलून कहता है बालियान, मारिया जैसी हसीन औरत का महर वाकई बहुत कीमती निकला है, मुबारक हो तुम्हें। बेलिन कहता है मैं किले के दफा पर तवज्जो देना बेहतर समझता हूँ, ना कि तुम्हारी फजूल बातों पर, इसीलिए मेरी बर्दाश्त को मज़ीद ना आजमाओ। कौंतस खड़ी होकर कहती है आओ कैरक की फ़तह और सलाहुद्दीन की यकीनी शिकस्त का जाम पिएँ। नाज़रीन कराम, आने वाली एपिसोड काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है, तो आने वाली एपिसोड में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आने वाली एपिसोड के अंदर आप लोग देखेंगे कि सुल्तान सलाहुद्दीन की फ़ौज शिकस्त का सामना करेगी। कैरक की दीवारें काफ़ी मजबूत हैं और सुल्तान उसको इतनी आसानी से नहीं गिरा पाएंगे। शहंशाह बाल्डवन जो कि काफ़ी बीमार है, वो आहिस्ता आहिस्ता से अपनी तबीयत उसकी काफ़ी बिगड़ने लगती है। और शहज़ादी मारिया जिसने बेलियन से शादी इसीलिए की है ताकि शहज़ादे के बाद वो इस तख्त की वारिस बन सके और बेलियन को आगे ला सके। इधर दूसरी जानिब काजी फाजिल मौसल में जा रहे हैं, वो वहाँ पर कायूवाज को अपने साथ शामिल करने की दावत देने के लिए जा रहे हैं, लेकिन कायूवाज वहाँ पर उसके ख़िलाफ़ काफ़ी मनसूबाबंदी करेगा। ज़ैनब जिसने काजी फाजिल को देखा था वो वहाँ पर कायूवाज को बताएगी कि ये उसके भाई का कातिल है। इनके दरमियान में भी एक स्टोरी दिखाई जाएगी जो कि आने वाली एक साथ में आप देखेंगे। इधर दूसरी जानिब सुल्तान सलाहुद्दीन रोज़ाना के दिन गिन रहे हैं कब वो कुदस को फ़तह करेंगे। नाज़रीन कराम, हमारे साथ जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही के बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा ताकि जैसे ही नेक्स्ट एपिसोड आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसको फ़ौरन वॉच कर सकें। अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ऐसे ही 2-2 एपिसोड डेली तौर पर देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा और अपनी कीमती राय से अब दोबारा से कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, जैसा कि पिछली एपिसोड में आप लोगों को 15 से 16 मिनट का वीडियो एपिसोड प्रोवाइड किया गया था, लेकिन उस पर आपका बुरा रद्दअमल देखते हुए एक और एपिसोड आपकी खिदमत में हाजिर किया गया। अब ऐसे ही 2-2 एपिसोड 15-15 से 16-16 मिनट की ओरिजिनल डबिंग वाले आपको डेली हमारे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिला करेंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही के बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दें और हमारे चैनल के साथ अपडेटेड रहें। नाज़रीन कराम, नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे सुल्तान कैरक किले पर हमला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार थे। इतने में ही एक ख़त वहाँ पर पहुँचता है। काराकोश ख़त पढ़कर कहता है मेरे आका, आपने किरक की तलवारों की मजबूती के बारे में मुकम्मल रिपोर्ट मांगी थी ना, ये रिपोर्ट है। जिसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन ख़त को पढ़ने लगते हैं। ख़त के अंदर लिखा था इन्होंने बैरूनी दीवारों को लोहे के सहारों और पत्थरों की इजाफी तहों से मजबूत किया है। ऐसी हालत में दीवार पर पड़ने वाला दबाव कम से कम 10 गुना कम हो जाता है, यानी कि हमें एक ज़रब के असर के लिए 10 बार ज़रब लगानी पड़ेगी। सुल्तान ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा मायूस हो जाते हैं और कहते हैं अल्लाह करे बोरू और कोकबरू सुरंग खोदने में कामयाब हो जाएं, वरना हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इधर दूसरी जानिब कारातैगन अपने आदमियों के साथ मिलकर खाना खा रहा था। कारातैगन कहता है जल्दी जल्दी से खाओ। सिपाही कहता है आराम से खाओ कारातैगन, कहीं तुम्हारा पेट खराब ना हो जाए। कारातैगन कहता है मुझे कुछ नहीं होगा काजी, फिक्र ना करो, मेरा मैदा काफ़ी मजबूत है, मैं तो सिर्फ जल्दी खा रहा हूँ, मैं तो मगरमच्छ भी खा सकता हूँ। ये सुनकर सिपाही हंसने लगते हैं। कारातैगन कहता है और मैंने भेड़िए का गोश्त भी खाया है और मुझे कुछ भी नहीं हुआ, फिर रास्ता भी लंबा है और मैं भूखा जा नहीं सकता और भूखा होकर दुश्मन का सामना भी नहीं कर सकता। सिपाही पूछता है लेकिन ऐसा क्यों है कारातैगन? कारातैगन कहता है ताकि मैं उनकी नज़रों में मजबूत और बावकार दिखाई दूँ। चलो खाते हैं ताकि ताकतवर बने, अगर हम ताकतवर ना लगे तो क्या होगा? फिर वो अयूबी रियासत पर इत्मीनान नहीं करेंगे, हमें जल्दी से खाना होगा।
इधर दूसरी जानिब एक खातून बारूद लेकर आती है। आदमी देखकर कहता है, कसम से बेटी ज़ैनब, मुझे तुम्हारी हिम्मत पर बहुत फ़ख्र है। ज़ैनब कहती है, शुक्रिया आपका मेज़बान साहिब। मेज़बान कहता है, आपका भी शुक्रिया। देखो बेटी, मैं भी तुम्हारे बाप की तरह का हूँ। ये मामला ऐसे ही चल सकता है। चलो किसी नेक आदमी से तुम्हारी शादी करवा देते हैं। ज़ैनब कहती है, मैं ये बाप बंद कर दिया है, तुम भी इसे दोबारा मत खोलो। आदमी कहता है, चलें ठीक है। जिसके बाद वो वहाँ से उसको उठाने लगता है। इतने में ही ज़ैनब की वहाँ पर नज़र काजी की तरफ पड़ती है। शायद वो काजी को पहले से जानती थी। वो उसे देखकर काफ़ी परेशान हो जाती है। आदमी कहता है, ये लो इस मछली की कीमत है। आदमी कहता है, ये लो इसकी कीमत जो तुम यहाँ पर लाई हो। मगर ज़ैनब वहाँ पर काजी की तरफ ध्यान देकर काफ़ी हैरान खड़ी थी। आदमी पूछता है, ज़ैनब बेटी, क्या तुम ठीक तो हो? क्या कुछ हुआ है? ज़ैनब काफ़ी परेशानी की हालत में वो ले लेती है और कहती है, मैं ठीक हूँ। आदमी ये देखकर कहता है, ये सबसे बाई जानिब वाला काजी फाजिल है। वो सुल्तान सलाहुद्दीन का वज़ीर है और बाकी सब इनके कमांडर हैं और साथी हैं। ज़ैनब कहती है, ये लोग कहाँ पर जा रहे हैं? आदमी कहता है, हलब जा रहे हैं, फिर वहाँ से मौसल। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो बेटी ज़ैनब? ज़ैनब कहती है, कुछ नहीं, बस तजस्सुस था कि अजनबी लोग हैं। चलें, अल्लाह हाफिज़। जिसके बाद ज़ैनब वहाँ से चली जाती है। इस चीज़ से ज़ाहिर होता है कि ज़रूर ज़ैनब का काजी फाजिल के साथ कोई ना कोई तो रिश्ता है, क्योंकि वो उससे काफ़ी हैरानगी से देख रही थी। जिसके बाद ज़ैनब वहाँ से चली जाती है। इधर दूसरी जानिब आदमी कोंतिस के पास खड़ा कह रहा था, सलाहुद्दीन की मजनीकों की गोलाबारी हमारी किलेबंदी का एक भी बुर्ज नहीं गिरा सकती। लॉर्ड गाय कहता है, क्या फ़ौज अचानक हमले के लिए तैयार है? शाटिलून कहता है, फ़िक्र न करें लॉर्ड गाय, सब कुछ मेरी और हसीन मैला की निगरानी में हो रहा है। किले में सलाहुद्दीन के खून का कोई गद्दार मौजूद नहीं है। कोंतिस कहती है, ये सुनकर मुझे खुशी हुई। मारिया कहती है, बाज़ंतीन से आने वाली कमक की अफवाज किरक पहुँच चुकी है। बेलिन कहता है, आला हुकाम के हुक्म से मैं इन दोस्तों की क़यादत खुद करूँगा। शाटिलून कहता है, बालियान, मारिया जैसी हसीन औरत का महर वाकई बहुत कीमती निकला है, मुबारक हो तुम्हें। बेलिन कहता है, मैं किले के दफा पर तवज्जो देना बेहतर समझता हूँ, ना कि तुम्हारी फजूल बातों पर, इसीलिए मेरी बर्दाश्त को मज़ीद ना आजमाओ। कोंतस खड़ी होकर कहती है, आओ कैरक की फ़तह और सलाहुद्दीन की यकीनी शिकस्त का जाम पिएँ। नाज़रीन कराम, आने वाली एपिसोड काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है, तो आने वाली एपिसोड में हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आने वाली एपिसोड के अंदर आप लोग देखेंगे कि सुल्तान सलाहुद्दीन की फ़ौज शिकस्त का सामना करेगी। कैरक की दीवारें काफ़ी मजबूत हैं और सुल्तान उसको इतनी आसानी से नहीं गिरा पाएंगे। शहंशाह बाल्डवन, जो कि काफ़ी बीमार है, वो आहिस्ता आहिस्ता से अपनी तबीयत उसकी काफ़ी बिगड़ने लगती है। और शहज़ादी मारिया, जिसने बेलियन से शादी इसीलिए की है ताकि शहज़ादे के बाद वो इस तख्त की वारिस बन सके और बेलियन को आगे ला सके। इधर दूसरी जानिब काजी फाजिल मौसल में जा रहे हैं। वो वहाँ पर कायूवाज़ को अपने साथ शामिल करने की दावत देने के लिए जा रहे हैं, लेकिन कायूवाज़ वहाँ पर उसके ख़िलाफ़ काफ़ी मनसूबाबंदी करेगा। ज़ैनब, जिसने काजी फाजिल को देखा था, वो वहाँ पर कायूवाज़ को बताएगी कि ये उसके भाई का कातिल है। इनके दरमियान में भी एक स्टोरी दिखाई जाएगी, जो कि आने वाली एक साथ में आप देखेंगे। इधर दूसरी जानिब सुल्तान सलाहुद्दीन रोज़ाना के दिन गिन रहे हैं कब वो कुदस को फ़तह करेंगे। नाज़रीन कराम, हमारे साथ जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही के बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही नेक्स्ट एपिसोड आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसको फ़ौरन वॉच कर सकें।